तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस एसकेएमयू दुमका सेमेस्टर 3 का माइनर पेपर। ठीक है, तो देखिए पेपर को बताने से पहले कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। माइनर पेपर जो है आपका मेजर पेपर 5 से मैच करता है। एसकेएमयू दुमका का पॉलिटिकल साइंस में ये रहा, देखिए माइनर पेपर 1B। ठीक है, यहाँ पे क्या पढ़ना है आपको माइनर पेपर 1B में सेमेस्टर 3 में, सेमेस्टर 3 यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, और इसमें पढ़ना है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स एंड सेम चीज़ आपको जो है मेजर पेपर 5 जो लोग ऑनर्स किए थे पॉलिटिकल साइंस में उनको भी यही पढ़ना है, मेजर पेपर 5 एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। देख लिए ना, दोनों सेम है, मतलब उनका जो क्वेश्चन का सिलेबस है आपका सिलेबस से मैच करता है और उनका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका क्वेश्चन पेपर मैच करेगा। ठीक है, पेपर मेजर पेपर 5 जो है पॉलिटिकल साइंस का वह माइनर पेपर से मैच कर रहा है। ठीक है, तो मेजर पेपर 5 का एग्जाम हो चुका है एसकेएमयू दुमका में और वही पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, ताकि यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और यही सब नहीं आएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता आ जाएगा। ठीक है, यूजी सेमेस्टर 3 एग्जामिनेशन 2025 है, आपको मालूम है ना 2025 में एग्जाम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कब लिखा है 2023 लिखा है। देखिए कितना है, मतलब इनका ऑफिशियल दिखा रहा है कि हम 2023 में एग्ज़ाम ले रहे हैं, लेकिन ये कब ले रहे हैं एग्ज़ाम 2025 में ले रहे हैं। सेशन 22-26 मेजर पेपर 5 और माइनर पेपर, ठीक है, सेमेस्टर 3 दोनों के लिए काम में देगा। टाइमिंग 3 आवर, फुल मार्क्स है आपका 75। ओके, और पासिंग मार्क्स कितना है यहाँ पे, तो 30 मार्क्स है पास करने के लिए। देख लेते हैं, तो यहाँ पे जो है आपका सबसे पहले ग्रुप ए आता है और बोला गया है कि निर्देश अनुसार दोनों खंडों के उत्तर दे। ठीक है, दोनों खंडों से उत्तर दे। ग्रुप ए आपका कंपलसरी है, यानी कि अनिवार्य है। यहाँ पे 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं। तो देखिए राज्यसभा में जो है आपके 12 को सदस्य मनोनीत होता है और 238 को चुना जाता है, यानी कि कुल मिला के कितना सदस्य हो जाता है 250। ठीक है, राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 को मनोनीत राष्ट्रपति अपने मन से चुनता है बहुत प्रसिद्ध व्यक्तियों को, और 238 का चुनाव होता है। कुल मिला के 250 सदस्य होते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की उम्र 35 वर्ष होने चाहिए, नहीं सॉरी 30 वर्ष होनी चाहिए। कितना, 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, और इनका कार्यकाल 6 साल का होता है। ठीक है, प्रत्येक 2 साल में इनका चुनाव होता है। चलिए आगे देखते हैं, तो जितना मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ उस सबको भी नोट करते चलिएगा। अगला है द्वितीय वरीयता के मत के आधार पर कौन व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होते हैं। देखिए सबसे पहले तो राष्ट्रपति होते हैं प्रथम अधिकार, दूसरा होता है उपराष्ट्रपति का। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति यहाँ पे लिख दीजिएगा, और राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, राष्ट्रपति, ठीक, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति की उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। ओके, और राष्ट्रपति भारत के तीनों सेनाओं का प्रधान होता है और भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो जान लीजिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों का कमांडर होता है राष्ट्रपति। अगला है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से अपनाई गई। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, तो ये हो जाएगा साउथ अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया गया है, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे यही दक्षिण अफ्रीका जहाँ महात्मा गांधी गए थे और धक्का मार के निकाल दिया था अंग्रेज लोग, साउथ अफ्रीका। अगला है धन विधेयक को किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो धन विधेयक है इसको केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा जिसे निम्न सदन कहा जाता है, हम लोग एमपी बोलते हैं, जो लोग चुनाव में खड़ा होता है एमपी लोग, ये लोकसभा एमपी होता है, सांसद लोग। ठीक है, इनका कार्यकाल 5 साल का होता है और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। ठीक है, जो राजस्थान कोटा से सांसद हैं। अगला है किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। देखिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में 2002 में जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन करके, और इसके तहत मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है स्कूल की शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, फ्री में, और अगर उसके माता पिता ये नहीं कराते हैं तो वह दंड के हकदार हैं। मालूम है ना, आप लोग भी फ्यूचर में जाके माता पिता बनिएगा, दंड के हकदार बनिएगा। नहीं, इतना
पैसा वैसा कमा लीजिएगा ना कि बेटा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, देख लेते हैं। तो यहाँ पे आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और यहाँ पे आपको 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन का आंसर करना होता है। पहला क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन करें। ठीक है, डिस्क्राइब द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और नीति निर्देशक जो ये सिद्धांत है यह लिया गया है आयरलैंड देश से। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड देश से लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे न्यायिक पुनर्विलोकन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो इसके बारे में बता देना है, तो दोनों बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका ग्रुप बी, और ग्रुप बी में आपका लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे आपको 15 मार्क्स वाले किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या क्या है देख लीजिए। तो क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है, कि भारत का संविधान की विशेषता क्या है, क्या खासियत है। तो बताइएगा कि भारत का संविधान विभिन्न देशों से मिलकर बनाया गया संविधान है। ठीक है, दूसरा भारत का संविधान लचीला भी है और दंड भी है, यानी कि संशोधन भी कर सकते हैं। ठीक है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, और प्रत्येक टॉपिक पे 50-50 वर्ड करके लिख दीजिए, हो जाएगा आपका। ठीक है, बाकी खुद से सोच लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगला है मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं, संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। देखिए, मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति को मौलिक जीवन को जीने के लिए ज़रूरत होती है। इसमें आपका टोटल 6 को अधिकार है। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6, और ये लिया गया है अमेरिका से। ओके, कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, और 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसे हटा दिया गया है। ठीक है, 7वां अधिकार मौलिक अधिकार था जिसे हटा दिया गया है। अगला है राष्ट्रपति के शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन करना है। तो बता देना है कि राष्ट्रपति कौन बन सकता है, उसके पास क्या शक्तियाँ होती हैं। राष्ट्रपति का मेन कार्य लोगों को नियुक्ति करना होता है, जैसे भी जितना सिविल सर्वेंट हो गया, प्रधानमंत्री हो गए, ठीक है, जितना भी जज होता है उन सभी की नियुक्ति करते हैं। अगला है राज्यों में राज्यपाल की क्या भूमिका है, वर्णन करें। तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो राष्ट्रपति की भूमिका है वही राज्य में राज्यपाल की भूमिका होती है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं क्षेत्राधिकार का वर्णन करें। तो आपको मालूम होना चाहिए कि देश में अलग अलग न्यायालय होता है। एक जिला लेवल पे होता है जिसको हम लोग सिविल कोर्ट बोलते हैं। ठीक, सिविल कोर्ट जिला पे होता है। जो राज्य पे होता है सिविल कोर्ट से बड़ा, उसको बोलते हैं उच्च न्यायालय, जिसको हम लोग हाई कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे झारखंड का उच्च न्यायालय रांची में है। फिर सुप्रीम कोर्ट होता है एक सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, देश का सबसे बड़ा कोर्ट। ये जनरली 3 कोर्ट होता है। और जब एक देश का दूसरे देश के साथ झगड़ा हो जाता है तो बात जाती है कहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट। वो है आपका नीदरलैंड हेग में। ठीक है, नहीं तो एक देश का दूसरे देश से लड़ाई होगा तो ऐसे में तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसका भी कोर्ट होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का वर्णन करना है। ठीक है, कि छुआछूत कैसी है भावना, ये सारी चीज़ें बता देनी है। और एक क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, मैं आपको खुद से बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, कहाँ गया वो क्वेश्चन था, इंस्टीट्यूट गवर्नेंस, मिनिस्टर जुरिडिक्शन, रोल गुड गवर्नेंस। हाँ, लिख लीजिए सुशासन किसे कहते हैं। ठीक है, सुशासन किसे कहते हैं, सुशासन का अर्थ एवं भारत में सुशासन की महत्ता को लिखें। ठीक है, सुशासन किसे कहते हैं, गुड गवर्नेंस। ये क्वेश्चन आ सकता है सिलेबस में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सुशासन किसे कहते हैं, सुशासन की परिभाषा लिखना है, और भारत में सुशासन का क्या महत्व है ये बताना है। ठीक है, चलिए इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, मेरी ओर से ऑल द बेस्ट है। चलिए, सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ाई करें, और लाइफ में ये मत सोचें कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेना है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगा। ठीक है, नहीं लगेगा भाई। 100 में एक वो व्यक्ति को लगता है, तो एक वो लगना ही मतलब नहीं है लगना है। इसलिए अपना प्राइवेट जॉब कीजिए, या फिर कोई पिताजी का काम है तो पिताजी का काम कीजिए। ठीक है, या फिर अपना कोई धंधा पानी शुरू कीजिए, जो भी करना है कीजिए, बट गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में मत पड़िएगा। मैं पहले ही बताता हूँ, नहीं तो फिर बाद में जाके टेंशन बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, डिप्रेशन में जाएंगे। ठीक है, और कुछ नहीं हाथ मिलेगा। इसलिए अभी ये समय है दोस्त, मैं आपको अपना भाई की तरह समझा रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है, और तैयारी भी करना है ना तो 1 साल एग्ज़ाम दीजिए, हुआ तो ठीक, नहीं तो लात मार के भाग जाइए। ठीक है, चलिए बाय, ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम देने के बाद अपना क्वेश्चन पेपर हमें सेंड कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर मालूम है ना,
नहीं मालूम? चलिए नोट कीजिए, 89 86 60 75 41। और अगर कुछ पूछना भी हो तो इस नंबर पे हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। कॉल मत कीजिएगा, नहीं लगेगा भाई। और PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।